गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। आज हम फिर से लेके आ गए हैं जावा में एरे के टॉपिक को। एरे काफ़ी लेंदी टॉपिक है, 9, 10, 11, 12 सब में काम आता है और कुछ प्रोग्राम्स भी हैं। आज हम कुछ बेसिक ऑपरेशन एरे पे करेंगे और वो बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं पहले तो उनको जान लेते हैं। विच टाइप्स ऑफ ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन ए पर्टिकुलर एरे and what are its type, how can we perform this in a particular steps, what are the algorithm and what are the programs we can be created through this. So now we have to start with the basic operation. What are the basic operations? Number one, array means क्या? Array is just a collection of elements. अब कई सारे एलिमेंट्स आपके एरे में स्टोर हैं और उन पे कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होते रहते हैं। जैसे सबसे पहला होता है सर्चिंग। सर्चिंग मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड अ पर्टिकुलर एलिमेंट विच इज स्टोर्ड इनटू अ पर्टिकुलर एरे। कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। हमारे पास 8-10 हैं एलिमेंट्स जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड हैं एरे के अंदर और उनको हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। दूसरा होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स सेकेंड होता है सॉर्टिंग एंड थर्ड इज इंसर्शन। इट्स मीन्स कुछ ना कुछ हम इंसर्ट कराएंगे एलिमेंट। फोर्थ इज डिलीशन। डिलीशन इट्स मीन्स ऑलरेडी है और हम क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं एलिमेंट्स में से। और अगला होता है मर्जिंग। मर्जिंग यानी ज्वाइन करा रहे हैं दो एलिमेंट्स को आपस में। तो ये इतने ऑपरेशन हम लोग एरे के ऊपर परफॉर्म करते हैं। एरे के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होते हैं उनके ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक उठाएंगे वो टॉपिक होगा सर्चिंग। सर्चिंग की टेक्निक्स क्या है, हाउ कैन वी सर्च, और इस टेक्निक्स को अगर समझ गए तो आप इजीली प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एरे पे सर्चिंग कर सकते हैं। यानी हम सर्च कैसे करते हैं, सर्चिंग दो तरीके से होती है। देयर आर 2 methods टू यूज टू सर्च अ पर्टिकुलर एलिमेंट। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड लीनियर सर्चिंग एंड सेकेंड इज नोन एज बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च दो तरीके की सर्चिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लीनियर इजी होता है बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो नीड ऑफ सॉर्टिंग इन दिस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट्स। और बाइनरी में अगर है तो बाइनरी में हमें पहले इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, एरे को असेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग मीन्स होता क्या है, सिंपल, इट्स इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी एलिमेंट गिवन है उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तभी बाइनरी सर्च को अप्लाई करेंगे। लीनियर सर्च में क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंशियल सर्च। इट्स मीन्स ऑलरेडी हमारे पास एलिमेंट स्टोर होता है। आपको पता है सबस्क्रिप्टेड हमने बताया था एरे में, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल और सबस्क्रिप्ट को बताया था। सबस्क्रिप्ट का मतलब हुआ इंडेक्सिंग हो रही है। इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो हम लोग लीनियर सर्च में क्या करते हैं कि वी आर सर्च एलिमेंट्स थ्रू द इंडेक्सिंग ऑफ 0, 1, 2, 3 1 by 1 एक एलिमेंट्स को हम सर्च करते हुए चले जाते हैं। ये लीनियर सर्चिंग कहलाती है। तो ये इजी मेथड होता है, इसमें हमें ज़्यादा टेक्निक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में एलिमेंट गिवन होते हैं। सबसे पहले हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। असेंडिंग डिसेंडर ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम उनको 2 हाफ्स में, यानी 2 आधे एलिमेंट को बांट लेते हैं और उन आधे एलिमेंट्स में से सर्च करते हैं पहले हाफ में वो एलिमेंट है या नहीं है, या फिर दूसरे हाफ में है या नहीं है। अगर है फर्स्ट हाफ में तो फर्स्ट हाफ से उठाएंगे, अगर सेकेंड हाफ में है तो सेकेंड हाफ में। तो आज हम जो बात करेंगे वो बाइनरी सर्च की बात करेंगे, कैसे स्टेप्स अप्लाई करेंगे। लीनियर सर्च चूँकि सीक्वेंशियल होता है इसको इजीली आप कर सकते हैं,
इसमें ज़्यादा टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम जो टॉपिक उठाएंगे वो होगा बाइनरी सर्च का। कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स गिवन कर दिए जाएंगे और उनको जो है आपको फाइंड करके या स्टेप पूछ लिया जाएगा कि हाउ कैन वी फाइंड अ पर्टिकुलर एलिमेंट, दिस एलिमेंट। अब सपोज करो मैं कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ। एलिमेंट्स हैं 18, 32, 49, sorry, it's 50, and next one is 55, 64, and 78. टोटल 6 है। ओके, टोटल 6 एलिमेंट हैं इस पर्टिकुलर एरे में। अब हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहली चीज़ हमने बताया कि बाइनरी सर्च में हम सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 18, 32, 50, 55, 64, 70। अब पूछ लिया गया कि क्वेश्चन है फाइंड द 32 इनटू अ पर्टिकुलर एरे एलिमेंट। अब 32 को हमें सर्च करना है कि वो एलिमेंट हमारे एरे के अंदर स्टोर है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, सबसे पहली चीज अगर इनकी इंडेक्सिंग कर दें हम, तो इंडेक्सिंग इस तरीके से हो जाएगी इसकी। ध्यान दीजिएगा, ये होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक एरे और ले लेते हैं, दैट इज 87, है ना। तो ये हो गया 6 एरे हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, एरे में स्टोर है। इनकी इंडेक्सिंग हो गई, दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and these are the elements which is stored into a particular address of a array। एरे के अंदर जो एड्रेस है उस पर स्टोर है। अब करेंगे क्या? सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द एरे एंड एंड ऑफ द एरे दोनों को हम क्या करें? स्टोर करा लें किसी वेरिएबल में। सपोज करो स्टेप 1 में फर्स्ट इक्वल्स टू अगर देखें तो क्या है? 0 है। एंड लास्ट एलिमेंट अगर देखें तो लास्ट की इंडेक्सिंग क्या है? 6 है। अब इन दोनों से हमें क्या फाइंड आउट करना है? मिडिल एलिमेंट। मिडिल एलिमेंट को हमें फाइंड आउट कर लेना है। मिडिल एलिमेंट से ही हम कंपेयर करेंगे वैल्यू को, क्योंकि मिड एलिमेंट मिलते ही क्या होगा? फर्स्ट हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सपोज करो क्या करना है? मिड एलिमेंट निकालना है। तो मिड के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? मिड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। अगर देखें तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है? 0, लास्ट की वैल्यू क्या है? 6 एंड डिवाइडेड बाई 2। अगर 6 को 2 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आएगी 3। अब 3 पे एलिमेंट कौन सा है? 3 पे एलिमेंट है 55। ठीक है, तो स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे? अब कंपेयर कराएंगे। इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई 55। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड करना था 32 को हम कंपेयर करेंगे 55 से। तो 55 इज ग्रेटर देन 32। 55 इज ग्रेटर देन 32। अगर ऐसी कंडीशन आती है तब हम क्या करेंगे? लास्ट वाला जो लास्ट वैल्यू थी, लास्ट वैल्यू को हम इस तरह कर देंगे, लास्ट इक्वल्स टू मिड माइनस 1। अब मिडिल एलिमेंट क्या था? 3। अगर देखें लास्ट वैल्यू अब हमें फाइंड करनी इस हाफ में, इसी हाफ में हमें लास्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट इक्वल्स टू मिड माइनस 2, 1। अगर मिड की वैल्यू देखें तो 3, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2। यानी अब लास्ट की वैल्यू अगर हम ध्यान दें तो लास्ट की वैल्यू हो गई आपकी, लास्ट इक्वल्स टू 2। क्लियर? ये तो हो गया, लास्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जब कंपेयर कर लिया तब। उसके बाद स्टेप थर्ड,
अगर इन द केस ऐसा होता है कि ये एलिमेंट मिड वैल्यू से बड़ा हो जाए, अगर बड़ा हो जाता है तब हम क्या कर लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वल्स टू, तब वहां पे स्टेप सेकंड में हम कर लें, अगर इन द केस ग्रेटर देन, जो भी एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट ग्रेटर देन द सर्च वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सर्च वैल्यू इज ग्रेटर देन मिड वैल्यू, मिड वैल्यू से अगर ग्रेटर है तब वहां पे स्टेप सेकंड की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टेप थर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, और स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट की वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वल्स टू मिड प्लस वन। क्लियर। अब मिड प्लस वन अगर ग्रेटर होगा तो यानी इसका मतलब है सेकेंड हाफ में जा रहा है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है तो ग्रेटर है, तो सेकेंड हाफ में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो ये पहली वैल्यू हो जाएगी उसकी सेकेंड हाफ की। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 32 कर रहे हैं और हमारे पास प्रोसेस क्या है, हमें मिल गया है लास्ट की वैल्यू। अब स्टेप 4 अप्लाई कर देंगे। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, नाउ स्टेप 4, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो हमें मिली, लास्ट वैल्यू 2 मिली और फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या थी, पहले 0 थी, तो इसको कर देंगे फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। अब फर्स्ट की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो लिख दिया हमने 0। अब लास्ट की वैल्यू क्या हुई, 2 आई, 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। अब 1 की वैल्यू क्या, हमने 32 सर्च करना था, तो 32 क्या आ गया, अगर हम देखें तो नम, अगर इसी वैल्यू को हम ध्यान दें तो ये हो जाएगा नम मिड इक्वल्स टू, अब इसकी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, नम 1 है ना, नम 1 की वैल्यू क्या थी, 32 थी, तो आ गया मिड वैल्यू 32 और 32 इक्वल्स टू 32 इक्वल्स टू 32। इट्स मीन्स बाइनरी सर्च इज सक्सेसफुल। यहाँ पे लिख देंगे बाइनरी सर्च इज सक्सेसफुल। क्यों, क्योंकि हमें फाइंड आउट हो गया हमें जो एलिमेंट फाइंड आउट करना था वो एलिमेंट मिल गया। इन द केस हमने बताया था कि अगर ऐसा होता कि सेकेंड हाफ में होगा तो हमें 2 चीज़ें, कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, क्या, 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इसमें बाइनरी सर्च में। सबसे पहले गिवन एलिमेंट को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। पहला स्टेप ये हो जाएगा। दूसरा स्टेप, हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं सब्सक्रिप्टेड वैल्यू को। सब्सक्रिप्टेड वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जो इंडेक्सिंग हो रही है 0 से लेके जितने भी एलिमेंट हैं उनमें, यानी फर्स्ट वैल्यू डिसाइड कर लेंगे और लास्ट वाली वैल्यू डिसाइड कर लेंगे। जब फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा, मिड एलिमेंट मिलेगा। अब मिड एलिमेंट को हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे किससे, जिस एलिमेंट को हमें फाइंड आउट करना है। अगर मिड एलिमेंट क्या हो रहा है, मिड एलिमेंट अगर ग्रेटर देन सर्च एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो उससे बड़ा निकल जाता है मिड एलिमेंट, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या ये कंडीशन आ जाएगी कि इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट हम जो सर्च कर रहे हैं वो पहले हाफ में। अगर ऐसा नहीं है, अगर मिड एलिमेंट से बड़ा हो गया सर्च एलिमेंट, तो क्या होगा, सेकेंड हाफ में है, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में वो सेकेंड हाफ में है। अब अगर छोटा है तो हमें क्या अप्लाई करना है, फर्स्ट इक्वल्स टू मिड -1 कर देना है, यानी छोटा एलिमेंट मिड से अगर छोटा है तो क्या कर देना है, फर्स्ट इक्वल्स टू मिड -1
कर देना, यानी मिडिल जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे। अगर बड़ा है तो क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वल्स टू ये लास्ट इक्वल्स टू मिड माइनस 1 कर देंगे। अगर बड़ा है, इन द केस बड़ा हो गया सर्च वैल्यू, तब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर देंगे, जिससे हमें अगली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड हाफ में मिलेगा, ये सेकेंड हाफ में ले जाएगा आपको, और ये क्या करेगा, फर्स्ट हाफ में लेके जाएगा। अभी हमारा चूंकि मिड वैल्यू से छोटा था, इस वजह से हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में ले जाके इसको किया था। लास्ट स्टेप में क्या करना है, अब फर्स्ट हाफ में जो मिला उसकी फर्स्ट वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, फर्स्ट हाफ में 0 थी, लास्ट वैल्यू हमने निकाल ली थी। लास्ट वैल्यू क्या निकाली थी, लास्ट इक्वल टू मिड माइनस 1, जहाँ पे मिड की वैल्यू 3 आई थी, 3 माइनस 1 किया तो 2 आ गई, और 0 प्लस 2 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 1 आता है। तो 0 और 2 के बीच में 1 मिड पॉइंट हो गया यहाँ पे, और यही फाइंड आउट हमें करना था। तो ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा, इसी स्टेप को हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये बड़ा ही इजी टेक्निक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये बाइनरी सर्च बार बार आप में आएगा, प्रोग्राम भी कभी कभी आता है, मैं इसको प्रोग्राम में भी कन्वर्ट करके आपको समझाऊंगा। अभी आज के लिए इतना ही रखेंगे, इस स्टेप को सिर्फ सीखना था। तो सर्चिंग 2 तरीके की होती है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च इज ए सीक्वेंशियल सर्च, यानी 1 एलिमेंट कंपेयर करते चलेंगे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को, और उससे फाइंड आउट कर लेंगे। बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, हम पहले एलिमेंट को शॉर्ट आर्डर में कर लेते हैं, शॉर्टिंग मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग कर लेंगे। उसके बाद उनको 2 हाफ में बांट लेंगे, दोनों हाफ में से किसी एक पर्टिकुलर हाफ में वो एलिमेंट होगा, और उसको हम सर्च करेंगे इस टेक्निक के जरिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।